गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को आप लोगों के काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को राउंड 4th एंड राउंड 5th के काउंसलिंग से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये राउंड 4th एंड राउंड 5th की काउंसलिंग का ऑफिशियल शेड्यूल आप लोगों का है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स को अभी तक यहाँ पे कॉलेज नहीं मिला है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राउंड 4th या राउंड 5th की काउंसलिंग में आपको गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको काउंसलिंग करवाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इसी बातों पर हम यहाँ पे आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि काउंसलिंग करवाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, चॉइस कौन सी सेलेक्ट करनी है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि राउंड 4th की काउंसलिंग में आप लोगों को चॉइस फिलअप का मौका फिर से मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जो राउंड 4th एंड राउंड 5th की काउंसलिंग है, इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं या फिर झारखंड से बिलोंग करते हैं, आपने यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया हुआ था, एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो आपको राउंड 4th एंड 5th की काउंसलिंग करवाने का मौका मिलेगा, ठीक है। और जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं, तो उन लोगों की तो काउंसलिंग तो होगी ही होगी। तो मैं आपको बता दूं, जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं, अगर आपने इससे पहले काउंसलिंग करवाई और आपको कॉलेज नहीं मिला, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राउंड 4 या राउंड 5th की काउंसलिंग में आपको कॉलेज जरूर मिल जाएगा, लेकिन चॉइस फिलिंग के समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूं, आप अपने नंबर और अपने रैंक के हिसाब से ही कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपके नंबर कम हैं, तो अपने नंबर के हिसाब से ही आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। अगर नंबर कम है तो टॉप कॉलेज बिल्कुल भी नहीं सेलेक्ट करना है, टॉप कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। टॉप कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे सभी। जैसे मान लीजिए आप राउंड 4th में यहाँ पे काउंसलिंग करवाने के लिए गए और आपने केवल और केवल टॉप कॉलेज सेलेक्ट किया, तो आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राउंड 4th में आपको फिर से चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 4th राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया, 4th राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो 4th राउंड में आपको चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं, 5th राउंड में आपको चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा। जो 4th राउंड में आप कॉलेज की लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, वही आपके 5th राउंड में भी मानी जाएगी, वही लिस्ट आपके 5th राउंड में भी मानी जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए 4th राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और आप 5th राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, तो 5th राउंड में भी आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि काउंसलिंग के विशेष चक्र में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी केवल उसी चरण में ही विकल्प भर सकेंगे जिस चरण में उन्होंने प्रतिभाग किया हो। अगले चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्व चरण की सीटों के विकल्प के आधार पर ही आवंटन किया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है, अब जैसे अगर आप 4th राउंड में पार्टिसिपेट कर लेते हैं काउंसलिंग में, और जो चॉइस आप 4th राउंड में सिलेक्ट करेंगे, तो वही चॉइस आपकी 5th राउंड में भी मानी जाएगी। 5th राउंड में फिर आपको चॉइस फिलअप का मौका नहीं मिलेगा। और अगर आप 4th राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट 5th राउंड में आते हैं, तब आपको चॉइस फिलअप का मौका मिलेगा। यानी कहने का मतलब है, काउंसलिंग के विशेष चक्र में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी केवल उसी चरण में ही विकल्प भर सकेंगे जिस चरण में उन्होंने प्रतिभाग किया हो, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
तो ये मैंने आपको समझा दिया है। अब फोर्थ राउंड की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट कब से हो रही है, देखिए यहाँ पे लिखा है फोर्थ राउंड चॉइस फिलिंग न्यू कैंडिडेट्स, और यहाँ पे फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ यूपी एंड अदर स्टेट, ये आपकी होगी यहाँ पे 5 सितंबर से, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 5 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में आपको यहाँ पे चॉइस सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं अगर आपके नंबर कम हैं तो मैंने आपको कॉलेज लिस्ट पहले ही बता दी है। ठीक है, कुछ कॉलेजेस के नाम मैंने आपको बताए हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के नाम, अगर काउंसलिंग के समय वो आप सेलेक्ट करेंगे तो 100% आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कॉलेज लिस्ट वाली वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने आपको कुछ कॉलेजेस की लिस्ट के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कॉलेज आपको पसंद है या फिर नहीं, क्योंकि कम नंबर में तो इन्हीं कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है जो मैंने आपको लिस्ट दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिएगा सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपका कब आएगा, 7 सितंबर 2023 को। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं 5 से 6 सितंबर के बीच में आपको चॉइस सेलेक्ट करके अपनी चॉइस को लॉक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सीट अलॉटमेंट आपको पता चलेगा कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिला है। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपका 7 सितंबर को आएगा। फिर उसके बाद देखिएगा फिर यहाँ पे फोर्थ राउंड ऑनलाइन फ्रीज फ्लोट ऑप्शन सिलेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट्स एंड ऑनलाइन फीस डिपॉजिट फॉर सीट एक्सेप्टेंस कम सिक्योरिटी फी, ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए जब सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाता है तो आपको यहाँ पे फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब यह है कि जो कॉलेज आपको मिला है वो आपको पसंद है, तो फ्रीज सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपनी फीस सबमिट करनी होगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब फ्लोट का ऑप्शन क्या होता है, अगर फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इसका मतलब यह है कि जो कॉलेज आपको मिला है अभी आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, आप आगे की राउंड में जाना चाहते हैं, राउंड 5th में जाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तब भी आपको यहां पे सिक्योरिटी फीस जमा करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अगर सिक्योरिटी फीस नहीं जमा करेंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो सिक्योरिटी फीस आपको जमा ही करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, तभी आप नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल होंगे। अगर सिक्योरिटी फीस नहीं जमा करेंगे तो नेक्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाने को मिलेगा आपको, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर्स एंड बैलेंस फीस डिपॉजिट ओनली फॉर फ्रीज कैंडिडेट्स। देखिए अगर आप फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर में। देखिए जब आप यहाँ पे काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 8 सितंबर से लेकर के 9 सितंबर के बीच में होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसका होगा, जो फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जो फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करेगा वो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद देखिएगा 5th राउंड की काउंसलिंग आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। चॉइस फिलिंग फॉर न्यू कैंडिडेट्स, केवल न्यू कैंडिडेट्स ही चॉइस फिलअप कर पाएंगे। जो 4th राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनको चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले वो अपनी एक बार चॉइस फिल कर चुके हैं, तो वही चॉइस 5th राउंड में भी मानी जाएगी। और अगर आप 5th राउंड में पहली बार काउंसलिंग करवाने के लिए आ रहे हैं तो आप यहाँ पे चॉइस फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग की डेट दी हुई है 8/9/2023 से 9/9/2023 तक चॉइस फिल करके आपको चॉइस लॉक करनी है। फिर इसके बाद यहाँ पे सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जो होगा 5th राउंड का, ये आपका 10 सितंबर को आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा 5th राउंड ऑनलाइन फ्रीज फ्लोट ऑप्शन सिलेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट्स एंड ऑनलाइन फीस डिपॉजिट फॉर सीट एक्सेप्टेंस एंड सीट एक्सेप्टेंस सिक्योरिटी फी, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करने की डेट आपकी दी गई है 11 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में आपको। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 5th राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर एंड बैलेंस फी डिपॉजिट, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा 11/9 से 12/9 के बीच में। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय,
समय वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया। सेकंड पॉइंट लिखा है कि विशेष चक्र के चतुर्थ एवं पंचम चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने राजकीय एवं अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं में सहायता केंद्रों पर ही किया जाएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर लिखा है विशेष काउंसलिंग के चतुर्थ एवं पंचम चरण में केवल वे अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए हैं और मुख्य काउंसलिंग के तृतीय चरण तक किसी भी संस्था में प्रवेश नहीं लिया है। देखिए, अगर आपने स्टार्टिंग के 3 राउंड में काउंसलिंग कराई है लेकिन एडमिशन नहीं लिया है, आपने केवल फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, फ्लोट करते हुए चले गए हैं, तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और अगर आपने कोई कॉलेज ले लिया है तो आपको फिर यहाँ पे काउंसलिंग में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो दोबारा फिर आपको मौका नहीं मिलता है। तो अगर आपने तीनों राउंड में काउंसलिंग कराई, कॉलेज नहीं मिला या फिर कॉलेज मिला था आपने फ्लोट कर दिया है, तो आप यहाँ पे भाग ले पाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है विशेष काउंसलिंग के चतुर्थ एवं पंचम चरण में उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थी भी काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। यह आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है विशेष काउंसलिंग के चतुर्थ एवं पंचम चरण में यदि कोई अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है तो उसी चरण में निर्धारित तिथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना तथा निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा तत्पश्चात निर्धारित शुल्क नहीं जमा करता तो वह आगे के सभी चरणों की काउंसलिंग हेतु अपात्र होगा, यानी बाहर कर दिया जाएगा। अतः केवल वही विकल्प भरे जिसमें वे प्रवेश के लिए इच्छुक हो। फिर इसके बाद 6 पॉइंट लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय तथा अनुदानित तथा निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अभ्यर्थी अपने लॉगिन से सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क 3,250 रुपये तथा अवशेष शिक्षण शुल्क निर्धारित अंतिम तिथि तथा समय तक पोर्टल के माध्यम से जमा कर सकेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पे काउंसलिंग फीस जो आपकी यहाँ पे है, जो आप लोग यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस के लिए फीस देते हैं, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में। फिर यहाँ पे यही 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो मैं आपको खास बातें एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, जिन स्टूडेंट्स को अभी तक कॉलेज नहीं मिला है उनको क्या करना है, जब आप 4th राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो चॉइस फिलअप करते समय ध्यान रखिएगा, चॉइस वही फिलअप कीजिएगा जो आपके नंबर के अकॉर्डिंग हो। अगर आपके नंबर ज़्यादा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप चाहे जो कॉलेज भर सकते हैं। अगर नंबर कम है तो अपने नंबर के हिसाब से ही कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा। अगर ज़्यादा यहाँ पे मिस्टेक कर देंगे, अगर टॉप कॉलेज भर देंगे, फिर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, नंबर कम है तो कॉलेज लिस्ट मैंने बता दी है, वो आपको सेलेक्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिलअप करने की कोशिश कीजिएगा और सभी कॉलेज गवर्नमेंट ही फिलअप कीजिएगा। गलती मत कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चॉइस फिलिंग के समय गलती से प्राइवेट कॉलेज लॉक कर देते हैं। अगर एक बार प्राइवेट कॉलेज लॉक कर दिया तो आपको वही मिलेगा, फिर तो गवर्नमेंट मिलने वाला नहीं। ध्यान रखिएगा, तो प्राइवेट कॉलेज बिल्कुल मत फिलअप कीजिएगा। देखिए, जब आप चॉइस फिलअप करते हैं ना तो वहाँ पे लिखा होता है कॉलेज के आगे कि कौन सा गवर्नमेंट है, ये लिखा होता है और प्लस आपकी ब्रांच के बारे में भी लिखा होता है कि इस कॉलेज में ये ब्रांच अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, तो नंबर के हिसाब से ही कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा और कॉलेज लिस्ट मैंने आपको बता दी है, वीडियो की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चॉइस फिलअप करते समय कोई गलती मत कीजिएगा। 4th राउंड में ये लास्ट चांस है। 4th राउंड में जो भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग करवा रहे हैं, ये चॉइस फिलिंग का आपके लिए लास्ट मौका है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। और अगर आप 4थे राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाते हैं तो 5वें राउंड में आप यहाँ पे चॉइस फिलअप कर पाएंगे, लेकिन चॉइस अपनी सोच समझ के सेलेक्ट कीजिएगा। अगर गलती कर दी तो इस साल तो आपका एडमिशन नहीं होगा, फिर आपको नेक्स्ट ईयर तक वेट करना होगा। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। चॉइस सोच समझ के अपने नंबर, अपनी रैंक, अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही सेलेक्ट कीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आप लोगों को बतानी थी। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। रही बात डीवी की यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, इसके ऊपर वीडियो मैंने बना दी है, चैनल पे वीडियो देख लीजिएगा।
या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दी है, वहाँ पे जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और देखिए एक बात मैं आपको और बता दूँ, अगर आप 5th राउंड तक काउंसलिंग करवा लेते हैं और आप एडमिशन भी नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप विड्रॉल कर सकते हैं। अगर विड्रॉल कर देंगे एक बार तो आप इस बार एडमिशन से बाहर हो जाएंगे। इस साल तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा, फिर आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। अगर विड्रॉल करना चाहते हैं तो, अगर विड्रॉल नहीं करना चाहते हैं तो लास्ट तक काउंसलिंग करवाइएगा, किसी न किसी राउंड में आपको यहाँ पे कॉलेज जरूर मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।